सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई परस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं डरूं चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। सौभाग्य है आपका।
आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ जिस समय में परमात्मा ने ये मोक्ष मार्ग, यथार्थ भक्ति मार्ग, सत्य साधना, सत्य ज्ञान अब सार्वजनिक करने का आदेश दे रखा था। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। ये मानव शरीर अन्य प्राणियों की तुलना में कितना भिन्न है, इसमें हमें कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, इसका कारण क्या है? वही आत्मा पहले मानव शरीर में थे, अब वो चले गए पशु और पक्षियों की योनियों में। वो क्यों चले गए और क्या हम नहीं चले जाएंगे? तो यदि हम भी उन योनियों को प्राप्त करेंगे तो कितना कष्ट आप जी को होगा। अब तो आप मानव शरीर प्राप्त हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस कारण से आपके कभी भी मन में ये बात नहीं आती कि जो प्राणी कुत्ते और गधे, बैल, भैंस, कीड़े मकोड़ों की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, ये क्यों इतना दुखी है? हमने एक साधारण सी, सामान्य सी सोच बना रखी है कि ये तो कुत्ते गधे सूअर तो ऐसे ही दुख पाया ही करते हैं, और हम आगे चल पड़ते हैं, अपने विचारधारा को कहीं और ही सेट कर लेते हैं। ये सब अभाव किस कारण से है? ये सब सोच, ये हम इधर ध्यान नहीं देते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमें सत्संग नहीं मिला, और सत्संग मिलता है सतगुरु से, और सतगुरु का अभाव हमारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक रहा अभी तक। जब तक आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं होगा, आपकी धारणा एक जन साधारण की तरह उन प्रतिदिन के कार्यों में ही बनी रहेगी, आपकी आस्था उन्हीं में बनी रहेगी। जैसा कि हमें तत्व ज्ञान होने से पूर्व हमारा जो दिनचर्या थी, जो हमारा उद्देश्य था, टारगेट था, वो क्या था? बच्चे थे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी पोस्ट प्राप्त हो जाएगी, विवाह हुआ, संतान होगी, इनको पाल पोस देंगे, इनका विवाह कर देंगे, बस फिर हम बेशक मर जाएं, हमारा काम पूरा हो गया। इतना ज्ञान था हमें। मानव जीवन का क्या इतना ही कार्य था? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य से ज्यादा प्यार से करते हैं। एक बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरती है, उछल कूद मचाती रहती है। एक चिड़िया अपने बच्चे के, एक पक्षी अपने बच्चों को आहार खिलाता है, पहले जंगल से उन अपने मुख में भर के लाता उनके लिए, और अपने मुख से निकाल कर उनको देता है। इतनी ममता उनके अंदर भी है। और यही कर्म अगर मनुष्य का था तो फिर क्या फायदा से मनुष्य जीवन को इतनी सुविधा देने का? इसका मूल उद्देश्य कुछ और है जो आपको सत्संग से पता चलेगा, और हमें भी फिर सत्संग से पता चला। जो भक्त आत्माएं अन्य संतों के पास जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। उनके पास सत्संग नहीं है। दास ये कहे कि इस ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में, इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास सत्संग नहीं है।
तो ये बात भले ही भगत समाज को खटके एक बार, लेकिन ये सत्य से परिपूर्ण है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश गुजर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं शहर सनावत, जिला खरगोन, MP मध्य प्रदेश का हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से अभी तक जितने भी अनुयायी जुड़े हैं, जिनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, जिनका भी हमने साक्षात्कार लिया है, सभी ने बताया है कि किसी को मानसिक रोग था वो ठीक हो गया, किसी को शारीरिक रोग था वो ठीक हो गया है, किसी को आध्यात्मिक लाभ मिले हैं, किसी को आर्थिक लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अखिलेश जी, चूँकि आप डॉक्टर हैं, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आपको क्या फ़ायदा मिला है, क्या लाभ मिले हैं? सबसे पहले तो मुझे इस मानव मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य पता चला कि आखिर मनुष्य जीवन होता क्या है, क्योंकि इससे पहले तो पशुओं की तरह जीवन जी रहे थे। डॉक्टर चूँकि थे जरूर नाम से, पर जो जीवन था वही था जो एक साधारण जनता जीती है। नशा करना, दोस्तों के साथ घूमना, और परमात्मा जी की शरण में आने से सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ मुझे जो मिला कि जैसे ही मेरी मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ हुआ और मुझे लॉस हुआ धंधे में, उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के 5-6 साल बीत चुके थे और मेरे घर श्रीमती जी को जो भी गर्भ धारण होता था उसमें दिक्कत आ जाती थी। मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करा। मेरे पास में इंदौर जैसा बड़ा सा शहर है, वहाँ के जो फेमस डॉक्टर थे मैंने उनसे भी मुलाकात करी। तो वो लोग यही बोलते थे, ऐसी प्रॉब्लम आजकल आम बात हो गई है और कुछ नहीं, अगली बार फिर से आप थोड़ा ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस रखिए, आराम करने दीजिए। ऐसे जो भी मेडिकल टर्म्स के हिसाब से जितने भी रूल्स होते हैं वो सब मुझे बता देते थे और मैं उनके अनुसार फिर अगली बार सारे नियमों को फॉलो करता था, पर कुछ भी लाभ नहीं हो पा रहा था सर। वाइफ के साथ 3 बार ऐसी घटना चूँकि हर 6 महीने साल भर के अंदर हो रही थी, तो मेरा विश्वास उठ गया था मेडिकल लाइन से कि डॉक्टरों से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर भी भगवान के आगे सिर झुकाता है। तो डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कोई चीज़ है। और मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज की दया से ही कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। उसी बीच मेरा एक विचार भी हो गया था, जब उनकी मैं पीड़ा देखता था ऐसे समय में, तो मेरा विचार हो गया था कि अब मैं ये इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं चाह रहा हूँ बच्चे जैसी। अब मैं किसी भी गरीब व्यक्ति के बच्चे को, या जिसके पास ज़्यादा बच्चे, या कोई अनाथालय वहाँ से एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा, क्योंकि बच्चा चाहिए क्यों, सिर्फ मनोरंजन के लिए, आगे चल के वो आपकी सेवा कर सके, ऐसे इसी सुविधाओं के लिए बच्चा चाहिए। तो मैंने ये विचार किया कि किसी गरीब व्यक्ति का बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा। और मैं श्रीमती जी से बार बार बोलता था कि एक कोई गरीब परिवार देखेंगे और अपन बच्चा ले लेंगे। तो मुझे बोलती थी कि नहीं, कभी खुद का भी बच्चा होना चाहिए, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। तो इस बीच बरवाला की घटना हो गई, और चूंकि बरवाला की घटना के बाद सभी चीज़ छूट गई थी, दूर हट गए थे थोड़ा सा। और मुझे आज अच्छे से याद है कि वो दिन 31 दिसंबर 2014 का था। रात का समय चल रहा था, मैं और मेरा मित्र हम लोग बैठे थे ऐसे घर पर ही, चाय के साथ हंसी मजाक चल रही थी, और वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर पे रेस्ट कर रहा था। इतने में सुबह सुबह करीब 4 बजे मुझे एक सपना सा आया, और वही सपना सेम भक्तमती मेरी वाइफ को भी आया। हम दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे कमरे में बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी आए, और एक अचानक सी हल्की सी लाइट का एहसास हुआ और एक शांति फील हुई। तो वैसे मेरी आंखें खुल गई करीब 10 मिनट बाद, और मेरी वाइफ की भी आंखें खुली। हमने एक दूसरे से देखा और पूछा कि आपको कुछ दिखा? मैंने बोला हाँ मुझे भी कुछ दिखा। और बोले कि क्या दिखा? तो मैंने बोले पहले आप बताओ। उन्होंने बताया कि भाई मुझे रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। मैंने कहा मुझे भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। वो दिन था भगत सर, और आज का दिन है कि बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से दास के पास एक 2 साल की गुड़िया है, और इतनी सुंदर है कि कोई भी देखता तो बोलता है यार ये आपकी गुड़िया नहीं हो सकती। बिल्कुल ही सुंदर सी, हेल्दी सी है, और उसको कभी अभी तक 2 साल हो गए मुझे डॉक्टर के पास अलग से नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, पर चूंकि बच्चों के भी डॉक्टर रहते हैं तो मुझे कहीं ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता कि मैं जैसे कहीं ले जाऊँ। हल्की सी सर्दी जुकाम होती है और मैं बोलता हूँ थोड़ा सा रामपाल जी महाराज जी ने कुछ दया बख्श रखी, प्रसाद के रूप में, कुछ चरणामृत के रूप में वो देते हैं, और वो खेलने लग जाती है। जब मुझे इससे लाभ हुआ तो मैं खुद आश्चर्य रहा, और मैं जनता से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर होने के बाद निराश हो गया था,
और मेरी कोशिशें फेल हो रही थी, तो मुझे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से ये लाभ प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।